अब बोले आपने अब तक ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, अब तक आपने ठाकुर जी के यश का वर्णन किया है, अब ठाकुर जी के प्रेम का वर्णन करो। बोले ठाकुर जी का प्रेम कैसा? बोले ठाकुर जी का यश तो आपने बता दिया कैसा है। बोले महाभारत युद्ध में खड़े होकर के महाराज गीता का ज्ञान दिया, महाभारत में आपने यश बता दिया। अन्य पुराणों में आपने ठाकुर जी की खूब कीर्ति बताई, खूब यश बताया, खूब महिमा बताई। अब उनके प्रेम स्वरूप को बताओ। यश सुनकर के, कीर्ति सुनकर के व्यक्ति की श्रद्धा होगी भगवान में, लेकिन अब ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनने के बाद व्यक्ति भगवान से प्रेम करे, ठाकुर जी से प्रेम करे। जिस प्रेम का अधिकार वो अपने प्रियजनों को देता है, वो प्रेम का अधिकार वो ठाकुर जी को प्रदान करे, ऐसा कुछ लिखो। और वो कब होगा? जब आप ठाकुर जी के यश को प्रधान ना देकर के ठाकुर जी के गुण को प्रधानता दो। रसखान कहते हैं ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। ये ठाकुर जी का यश नहीं है, ये ठाकुर जी का गुण है। कैसा गुण? बोले तीनों लोगों को अपनी भ्रगुटी पर नचाने वाला श्री कृष्ण। वृंदावन में उनकी क्या स्थिति है? जब यशोदा मैया गंगा यमुना जल भरवे जावे तो लाला को अपनी, अच्छा हमारे ब्रज में लाज मर्यादा बड़ी पालन करती है माताएं, इतना इतना घूंघट करके रहेंगी। यशोदा मैया की आयु भले 80 वर्ष की है, परंतु अभी भी यमुना जल भरने जाते हैं घूंघट करके जाती हैं। क्यों? अरे भाई इतने सारे लोग हैं बाहर, कौन कौन पुरुष बैठे होंगे, सबके सामने थोड़े भाव से जाती हैं। अब मैया जाती है यमुना जल भरवे, लाला रोवे मुंह में ले चल मैया मैं चलूंगा, मैं ना रह रो, धरती पर लेट जाए। तो यशोदा मैया के अच्छा कर, एक काम कर लाला, मैं तो मटकी पकड़ूंगी तो तेरा ध्यान कैसे धरूंगी, तो एक काम कर तू मेरी साड़ी को एक छोड़ पकड़ ले, तो या पीछे पकड़ के चले कर। आगे आगे यशोदा मैया अपनी मटकी संभालती हुई जा रही है और पीछे नन्हे से 3.5 वर्ष के हैं, पीछे मैया की पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही श्याम सुंदर निकलते हैं, गोपियों में अफरा तफरी मच जाती है और सब गोपियां तैयार हो जाती हैं, कोई खिड़की पर, कोई अटारी पर, कोई छत पर, कोई बहाने से बस उस मार्ग पर जा रही है जहां से यशोदा जी आ रही है। क्यों? लाला को देख लेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, चलो सखी निरखिए नंद कुमार। सब सखियां आपस में योजना बनाती हैं, बोले आज कन्हैया को कैसे देखना, बहाने ढूंढती हैं। ठाकुर जी जब निकलते हैं उन गोपियों के भवन के आगे से, तो सब गोपियां कोई ना कोई गुप्त प्रलोभन ठाकुर जी को देती हैं कि ठाकुर जी उनकी तरफ देख लें। नन्हे से ठाकुर जी एक हाथ से तो मैया की चुन्नी पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से अपने अंगूठा को चूसते हुए जा रहे हैं। और यहाँ गोपियां ठाकुर जी को लोभ प्रलोभन दे रही हैं। कोई गोपी किसी भाव का प्रलोभन, कोई गोपी मोर पिच्छ का प्रलोभन, कोई काली कमली का प्रलोभन, कोई नृत्य का प्रलोभन, कोई किसी वस्तु सामग्री का प्रलोभन दे रही है। परंतु एक गोपी क्या करती है? धौरी गैया का दूध काट करके बढ़िया उसको जमा करके वहां को सुंदर मक्खन निकारो है, वह मक्खन को अपने हाथ में लेके स्वयं बाहर नहीं आती है, खिड़की से केवल हाथ बाहर कर ले अपना। अब यशोदा मैया तो निकली, लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई वही मक्खन पे। अब लाल जी वह मक्खन को देखें, रुक जाएं, लेकिन मैया को पल्लू खींचे तो चलन लगे। गोपी मक्खन दिखा के इशारों कर रही है, इतको आजा। ठाकुर जी मैया की साड़ी छोड़ दें और वह गोपी के भवन में प्रवेश कर जाए। जैसे ही प्रवेश करते हैं महाराज, सारी गोपियां भागती हैं अपने अपने घरों से, सब उसी के घर में प्रवेश कर जाती हैं, भीतर से चटकनी लगा करके। और ठाकुर जी बैठा लिए बीच में, चारों तरफ बैठ गई सबरी गोपी और सब निरख रही हैं श्याम सुंदर को। तब ठाकुर जी कहते, तुम मुंह को ऐसे काय को टुकुर टुकुर देख रही हो, मैं तो मक्खन खावे आया हूं, मक्खन खवाओ, मेरी मैया चली गई, मैं शिकायत कर दूंगा। तो गोपियां कहती हैं, अच्छा लाला मक्खन खाएगो? बोले हाँ। ऐसे ना मिलेगो, कछु मोल देना पड़ेगा तो को।
ठाकुर जी बोले अभी कमाई मैं करूं ना हूं, जब कमाई आ जाएगी तब दूंगा।